दोपहर के बज रहा होगा 2 और आज है मंडे। अभी मैं यहाँ पे आके बैठी हुई हूँ। 1 बजे तो चाय पी हूँ, उसके बाद राइस बना लिया। कल का चिकन है, गोलू फूली लोगों को भी दे दूँगी। और कुछ खाना बनानी थी मेरे लिए, बट मैं कुछ भी अभी नहीं बनाई हूँ। चाय पी के डायरेक्टली आ गई हूँ म्याऊं बच्चा लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए। यहाँ पे सारे के सारे बच्चे लोग एक एक करके आके गोदी में लाड प्यार सब कुचू पुचू सब इनका हो चुका है टाइम। अभी सब लोग मेरे पूरे ऐसे है कि आस पास पूरा इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। यहाँ कुतुबुरा सोना राजा बेटू यहाँ पे है। यहाँ पे हैं गुड़िया रानी, वो भी इस तरीके का बैठ के यहाँ पे, वो तो गोदी में ही थी अब तक। भोला बाबा वहाँ पे है। भोला का नाक का जो ऐसा है कि चोट लगा हुआ था, कीटू ने जो मारा था वो ठीक हो गया है। अभी देखो उस पर डेड स्किन चला गया है, अभी उस पर बाल आ जाएंगे तो सुंदर लगेगा। और यहाँ पे है लीज़ा। लीज़ा तो गोदी से उतर ही नहीं रही थी, वो भी गोदी में थी। ये दोनों माँ बेटी गोदी में ही थे। और उसके बाद में थोड़ा टाइम के लिए तो हम मेरे गोदी में आके बैठी हुई थी राजकुमारी भी। राजकुमारी को तो मतलब लेना मतलब एक बहुत ही बड़ी सी बात है। अभी देखो टच भी करने दे रही है, वो वो अलग है। हाँ, और यहाँ पे है बुबलू। बुबलू को भी बोल रही हूँ उधर आने के लिए। और किट्टू खेल रहा है। मेरा जो ये वाले जो कफ्तान नाइटी पहनी हुई हूँ, इसमें जो ऐसा है कि डोरी है ये वाले, ये डोरी के साथ ही ये सब लोग बिजी थे, इसके साथ ही खेल रहे थे। इसी के साथ देखो, उसी के साथ में ही उनका खेल यही लग रहा है पूरा। इतने भी कितने भी टॉय दे दो, ये जो बिल्ली लोग हैं, डॉग्स है, इन लोगों को ना वो सारी चीज़ें ही अच्छी लगती है जो मतलब ऐसा है कि यूज़फुल हम लोगों के लिए बिल्कुल ना हो, जो हम लोग फेंक दिए हुए चीज़ें रहते हैं। जैसे कि ये हो गया, क्या बोलते हैं उसको, बॉटल का ढक्कन। ठीक है, तो इस तरीके का प्लास्टिक जैसे परी को पसंद है, परी के लिए कितना भी अच्छा अच्छा बॉल्स क्यों ना लेके आया जाए, बट स्टिल परी को सिर्फ़ और सिर्फ पुराने बॉटल से ही खेलना पसंद है, पानी का बॉटल्स, ये सब है। और लीज़ा देखो कैसे खेल नहीं रही है, बट उसको पकड़ के बैठी रहने, किसी और को खेलने नहीं देके। और हमारा भोला बाबू जो है वो तो गहरी सोच में है एज़ यूजुअल। वो बड़ा ही सोच में ख्यालों में डूबा हुआ रहता है। वो हेरा फेरी का परेश रावल की तरह है। सब लोग मतलब बहुत सारे लोग हैं जो लोग ये बोलते हैं कि वो एक परेश रावल की तरह ही लगता है, उसकी आँखों की वजह से वो फट्टू सा लेकिन वो है बदमाश। ऐसे वो बहुत अच्छा सा बच्चा है। उसका नाम जैसे भोला है वैसा ही वो भोला ही है। उसको गोदी ले लो, वो कभी नाखून नहीं मारेगा, कभी काटेगा नहीं। उसके सारे नाखून भी कट करने में बहुत इजी होता है। उसका भी कट करने में इजी हो गया। बुबलू के साथ तो बातें करते करते तुम सारे नाखून कट कर ले सकते हो। बुबलू को थोड़ा बातें करते रहो और उसके फोरहेड पे किसी करते रहो, वो सारा नाखून कट करने दे देगा। सबसे नाखून कट करने के लिए सबसे जो सताता है वो है किट्टू, और इक्वली सताती है ये गुड़िया। गुड़िया की आवाज़ तो आप लोगों को कभी सुनने को नहीं मिले होंगे। गुड़िया की आवाज़ ना बहुत ही धीमी सी एक आवाज़ है, बहुत ही धीमी आवाज़ निकालती है। एंड गुड़िया जब नाखून काटने के लिए मतलब ऐसा है कि उसको गोदी लेती हूँ, एक नाखून मतलब काटने लगती हूँ, तभी वो एक ऐसी आवाज़ निकालती है ही करके, बहुत मतलब एकदम धीमी आवाज़ है, बट स्टिल वो ऐसे निकालती है वो आवाज़। और उसी से ही किट्टू को पता चल जाता है, शायद वो यही बोलती होगी किट्टू को कि हेल्प हेल्प, मुझे बचाओ ऐसे करके। एंड तब के तभी किट्टू भागते हुए आ जाता है। किट्टू और किसी के आवाज़ पे नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ गुड़िया के आवाज़ पे ही आता है। वो बचपन से ही वैसे ही वो बुलाती है जब भी कुछ भी मतलब कुछ भी ऐसा है कि उसके साथ में कुछ करते हैं, जैसे दवा पिलाना बोलो गुड़िया को, और या फिर बोलो उसके नाखून कट करने के लिए, तभी वो ऐसे है कि थोड़ी सी आवाज़ निकालती है, म्यू कर लेती है। एंड तब के तभी किट्टू भागते हुए आ जाता है, मैं आ रहा हूँ रुको मैं आ रहा हूँ, ऐसे करके वो आ जाता है। आके हम लोगों को वो डराने लगता है, ऐसे बड़ी बड़ी आंखें कर लेता है, दांत भी निकालने लगता है, ये सब करता है। ठीक है, अभी देखो अभी बुबलू खेल रहे, बुबलू को बड़ा पसंद है। बुबलू तो एक फ़ुटबॉल प्लेयर है, एक लंगड़ा प्लेयर है फुटबॉल उसके वो पेटू लेके वो ठीक से उतना दौड़ भाग नहीं कर सकता है लेकिन छोटे छोटे गेम्स खेल लेता है। ऐसे है कि बैठ बैठ के खेलने वाले जो गेम्स होते हैं वो आराम से वो खेल लेता है। ठीक है, तो बुबलू का भी नेल्स कट करना इजी ही था एक्चुअली। जब ना मतलब ऐसा है कि गुड़िया छोटी थी, तब याद है मुझे गुड़िया को हम लोग दवा पिला रहे थे डीवॉर्मर। तो डीवॉर्मिंग करवाने के टाइम पे जब उसको दवा दे रही थी, उसी टाइम पे ना क्या हुआ,
वो इतना ज़ोर से आवाज़ करने लग गई, उसकी आवाज़ से पूरा का पूरा कीटू आके मुझे डराने लग गया, मम्मी को डराने लग गया एंड अक्षय को भी डराने लग गया। वो मतलब इस तरीके का कुछ एक संकेत तो वो देती होगी, इन लोगों में भी मतलब कोई एक संकेत है। लेकिन वैसा ही अगर लीज़ा आवाज़ करे, लीज़ा के पास में नहीं जाएगा कीटू, क्योंकि उसको पता है कि वो मतलब ऐसा है कि फ़ाइट कर ले सकती है, कीटू को पता है। लेकिन गुड़िया के लिए पता नहीं क्यों, गुड़िया के लिए वो कीटू को कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव है। और चलो अभी सबके सब लोगों का, सारे के सारे कैट्स लोगों का नेचर मैं आप लोगों को बोलती हूँ। हमारा कीटू जो है वो न्यूटरिंग होने से पहले वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव था, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि उसने ना मतलब हम लोग, मतलब मैं और मतलब मेरे एक्स हस्बैंड, हम लोग बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। घर का माहौल थोड़ा उसके सामने ही झगड़ा करते रहते, तो वो ना मतलब ऐसे है कि वो ऐसा मतलब चिल्लाना, जोर शोर शराबा ये सब उसने देखा है। लेकिन हम दोनों ही उसको बहुत प्यार करते थे, ठीक है। लेकिन उसका नेचर पता नहीं क्यों बचपन से ही बहुत ही मतलब ओवर पैम्पर्ड होने के कारण उसको कोई कमांड समझ में नहीं आता था। वो उसको हमेशा से ही, वो कितना भी कुछ भी नुकसान करता था, वो उसको पिका सिंड्रोम है कीटू को, जिसके कारण वो बहुत सारी चीज़ें खा लेता था, ठीक है। बहुत मतलब ऐसा है कि एक्सपेंसिव चीज़ें भी उसने कीटू ने खा के पूरा ख़राब कर दिया। अभी उसका प्राइवेसी चल रहा है, तो वो एक्सपेंसिव चीज़ों को भी खा लेता था पिका सिंड्रोम की वजह से, जैसे कि शू लेस हो गया या फिर बोलो दूसरे मतलब कुछ ना कुछ ऐसे करके चीज़ें। मतलब फिर भी हम लोगों ने कभी भी उसको कुछ भी नहीं डांटे हैं। तो और उसके बाद में जब लीज़ा फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई, जब बेबीज़ हो गए, तब लीज़ा प्रोटेक्टिव नहीं थी, लेकिन कीटू बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव बन गया। अभी वो ज़ूमीज़ करने वाला है, हैप्पी है अभी वो, देखना अभी भागेगा अभी इधर से उधर, देखना उसको, देखना ये देखो तो वो तब उस टाइम पे वैसा था। लेकिन न्यूटरिंग के बाद में ऐसा एक टाइम पे तो ऐसा हो गया था, नो 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 किटी नो, वेरी बैड, नो किटी नो नो। तो एक टाइम पे तो ऐसा हो गया था कि मतलब कीटी जो है वो इतना ज़्यादा पूरा मतलब ऐसा वायलेंट हो गया कि मम्मी, मैं, अक्षय, हम सब लोग डरते थे, ठीक है। वो कभी भी आके अटैक कर लेता था, बहुत बुरी तरीके से मुझे बाइट कर लिया था। ऐसे बाइट किया था कि मतलब मैं डॉक्टर के पास में गई, तो डॉक्टर ने बताया कि मंकी बाइट से भी मतलब बुरी तरीके से उसने बाइट किया था मुझे, तो ऐसा हुआ था। लेकिन उसके बाद ही जब मैंने उसको न्यूटरिंग करवा दिया, सबसे फ्रेंडली अभी अगर कोई भी इस रूम में है तो वो कीटू, ठीक है, कीटू है सबसे फ्रेंडली, किसी को भी कुछ भी नहीं बोलेगा। मतलब हम लोगों को पता है कि वो किसी को भी कुछ नहीं बोलेगा, इस तरीके का हो गया है, एकदम मतलब कजली बजली टाइप का हो गया है। तो न्यूटरिंग करवाना बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा है कि इफ़ेक्टिव होता है अगर किसी भी कैट्स में सेक्सुअल एग्रेशन है या फिर उसका बिहेवियर थोड़ा ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, ठीक है। न्यूटरिंग करवा देने के बाद ही मतलब बहुत सारे बॉडी में चेंजेस हो जाते हैं। तो ये रह गया कीटू का। कीटू अभी बहुत सुपर फ्रेंडली, बहुत ही अधूरी गुदरी, बहुत फ्रेंडली। और उसको ना OCD भी है, वो पॉटी सैंड अगर मतलब गंदा रहेगा तो उसमें वो लिटर नहीं करेगा। अगर उसका खाने का प्लेट गंदा है तो वो नहीं खाएगा। अगर इस रूम में कोई भी मतलब कुछ भी ऐसा है कि पानी गिरा दिया है या फिर खाना गिरा दिया है, तो वो तब के तभी मतलब म्याऊं म्याऊं करके बुलाते बुलाते जाके कोई मैं आके क्लीन करूँगी, उसके बाद ही वो शांत होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी मतलब ऐसा है कि कोई भी ये वाला अगर यहाँ से भी नीचे गिरा हुआ रहेगा तो भी कीटू वैसा ही करेगा, उसको OCD का प्रॉब्लम है। देखो अभी वो जा रहा है ना, वो मार खाएगा इसके, वो उसको मारेगा, मत मारना उसको। अभी दोनों बाप बेटे को देखो कैसे बैठे हुए हैं ये। तो ये रहा कीटू का। राजकुमारी बहुत ही मतलब वो खाना खाएगी, सब करेगी, वो सबके साथ खेलेगी, सारे टीम के साथ में उसका अच्छा बॉन्ड है। जैसे कीटू, लीज़ा और गुड़िया का एक टीम है इस रूम में, और भोला और बुबलू का एक टीम है। हाँ, राजकुमारी दोनों टीम के ही है। वो खाना खाती है, सब लोग, कोई भी उसको नहीं मारते, कोई उसके मम्मी पापा, उसके नानी, उसके भाई, कोई भी राजकुमारी को कुछ भी डांटते मारते नहीं हैं। वो बड़ी अच्छी है, लेकिन वो गोदी नहीं आएगी, ये है उसका, गोदी नहीं आती है वो। पहले ना गुड़िया भी ऐसी थी, लेकिन गुड़िया सेम टू सेम जैसे राजकुमारी की नेचर है ऐसी ही गुड़िया भी थी, पास में नहीं आती थी। लेकिन गुड़िया की न्यूटरिंग के बाद में गुड़िया में इतने अच्छे चेंजेस हुए हैं कि गुड़िया अभी मतलब कहीं पे भी हम लोग बैठ के, अगर बेड पे भी बैठे हुए हैं या फिर नीचे भी मैं बैठ जा रही हूँ, गुड़िया आके ही तब के तभी गुड़िया ऐसे करके
लाड लेने के लिए आ जाती है गोदी में, उसको लाड लेना बहुत पसंद है। गुड़िया आवाज़ भी बहुत धीमी आवाज़ है गुड़िया की, बहुत ही धीमी, सुनाई ही नहीं देते हैं। राजकुमारी की आवाज़ तो सुनाई देती है एंड यहाँ पे लीज़ा की भी आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन गुड़िया की आवाज़ बहुत ही हल्की सी है, उसकी आवाज़ वो ज़्यादा नहीं करती है। तो ये है गुड़िया की। गुड़िया को खाना मतलब खाती है वो, उतना मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं देती है, वो थोड़ा रेस्ट करती है, खुद को साफ़ सुथरा रखती है, यही है गुड़िया की। ठीक है, तो लीज़ा कीटू हो गया एंड राजकुमारी एंड गुड़िया का हो गया उन लोग कैसे नेचर के हैं। अभी आती है लीज़ा। लीज़ा की नेचर ऐसी है कि लीज़ा सबसे लाड लेगी, वो सबके पास में जाएगी, वो सबसे लाड लेगी, सब उसको लिख करके चाट करके ऐसे सुंदर से ऐसे है कि ये भी देगी, वो भी देगी, ये भी देगा। ठीक है, भोला से भी कभी कभी मतलब सेवा करवा लेती हैं, कीटू से भी करवा लेती हैं। हाँ, वो ऐसी है, उसको मतलब खाना अलग से देना पड़ता है, वो अब सब लोगों के साथ में नहीं खाती है। ठीक है, उसको अलग से खाना देना पड़ता है, और वो मतलब कैसी वो बातें भी करती है। उसका जब मन करेगा वो आएगी, गोदी आएगी, तुमको लेना ही पड़ेगा। मतलब जब मैं सुबह आती हूँ तब सुबह आके ही फर्स्ट चीज़ वो यहाँ पे चढ़ेगी, चढ़ के मैं गोदी लूँगी, तब जाके वो शांत होगी। अगर मैं नहीं लेती हूँ वो खुद कूद के आ जाएगी गोदी, उसके बाद में वो शांत होगी। तो ये कैसी है लीज़ा। लीज़ा ऐसे तो कभी भी किसी को भी बाइट नहीं करी है यहाँ पे, मतलब बाइट सिर्फ ये दोनों बाप बेटी ही करे हैं, इसके अलावा कोई भी किसी ने भी किसी को बाइट नहीं किया है। तो ये मतलब ऐसे है कि लीज़ा का और भी एक है, लीज़ा जब चाहे किसी को भी मार दे सकती है। लीज़ा मतलब कभी भी किसी और का लड़ाई है वो जाके वहाँ पे लड़ेगी, वो वहाँ पे मारपीट करेगी। वो भी कीटू को कभी ऐसा है कि कीटू से मन भर जाएगा, कीटू लिख करके कीटू से ऐसा है कि ग्रूमिंग करवाना हो जाएगी, फिर वो खुद ही कीटू को मार देगी। इस तरीके की है लीज़ा। ठीक है, लीज़ा को मतलब ऐसा है कि अगर आप मतलब ऐसा हिलान दे के कहीं पे बैठे हुए हो तो उसको आपके चेस्ट पे दोनों पैरों को रख के तब वैसे आके बैठना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो ये हो गया लीज़ा का। लीज़ा बहुत सारी चीज़ें नहीं खाती है खाना। और अब आती है भोला। भोला तो एक बहुत ही शांत, जैसा उसका नाम है वैसा ही है, वो बहुत ही शांत सा एक बिल्ला है, बहुत ही शांत। भोला का मतलब कैसा है, वो मतलब खेलना भी पसंद है, उसको लाड लेना बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको लोगों के बीच में रहना पसंद है। ये दोनों भाई को ही लोगों के बीच में रहना पसंद है। ये तो फूडी है ही, दो कुछ सब कुछ खा लेता है वो। इवन बुबलू और भोला ये दोनों बिस्किट्स भी खाते हैं, मैरी बिस्किट्स भी खा लेते हैं। और भोला का कैसे कभी नाखून नहीं निकालता है, ना कभी हिश करता है इंसानों को, कुछ भी नहीं। कोई भी अनजान इंसान आके भी भोला को गोदी ले सकते हैं, इस तरीके का है भोला का नेचर। लेकिन भोला का बस और बस दुश्मनी है कीटू के साथ में, लीज़ा के साथ में। लीज़ा खुद ही मतलब क्योंकि कीटू के साथ उसका दुश्मनी है तो इसके कारण लीज़ा कभी कभी खुद ही उसको थप्पड़ मार के भाग जाती है, इस तरीके का हरकतें करती है। एंड गुड़िया के साथ में भी भोला का फाइट होते हैं। ठीक है, ये तीनों का। एंड अब बारी आती है बुबलू की। और हाँ, भोला तो दिखने में भी जितना मतलब ऐसा है कि इनोसेंट है, वो है वैसा। और अब बारी आती है बुबलू की। बुबलू तो बड़ा ही फूडी सा एक बंदा है। पहले ना एक्चुअली बुबलू और भोला ये दोनों मिलके कीटू के साथ में लड़ते थे, लेकिन भोला तो हल्का फुल्का है, वो भाग जा सकता था। बुबलू थोड़ा मोटू हो जाने की वजह से वो भाग नहीं सकता था। तो उसने क्या किया, उसने ना अभी कीटू की टीम में ही हो गया, मतलब वो भोला के साथ बैठेगा, भोला के साथ ही रहेगा, लेकिन वो कीटू के साथ में जब मारपीट हो रहे वो कीटू को मतलब ऐसा है कि प्रोवोक नहीं करता है, वो खाना खाता है अपना। एंड उसने कीटू के साथ एक अच्छा मतलब ऐसा है कि ये नहीं बोलूँगी कि दोस्ती कर ली है, लेकिन दुश्मनी भी नहीं है उसका किसी के साथ में। उसको थोड़ा सा खाना दे दो और मतलब अगर पास में आके तुम ऐसे बैठोगे वो खुद से ही आके पास में बैठ जाएगा, इस तरीके का नेचर का है। उसको बड़ा ही पसंद है लोगों के बीच में रहना, लोगों से मतलब ऐसा है कि टच, बॉडी टच होके रहना उसको पसंद है, लेकिन उतना ही गोदी में उतना ज़्यादा मतलब ऐसा है कडली वडली पसंद नहीं है। लेकिन भोला को आप जितना मतलब ऐसा है कि स्क्वीज़ कर लो, भोला को वो सारी चीज़ें पसंद है। देखो अभी वो ऐसे आ रहा है, थोड़ी देर बाद मतलब हर एक चीज़ खाना पसंद करता है, लड़ाई झगड़ा नहीं करता है किसी के साथ में भी, ऐसे ही रहता है। हाँ, अभी अगर कोई भोला को भोला को अगर मारने के लिए जाते हैं ये तीनों मिलके, ये तीनों लीज़ा, गुड़िया और कीटू जब भोला को मारने के लिए जाता है वो तो कुछ कर नहीं सकता है, बट स्टिल वो भोला के साथ में जाके ठहर जाता है। इस तरीके का है इन दोनों भाई का बॉन्ड।
तो ये रहा म्याऊं वर्ल्ड का सारे के सारे बच्चों का थोड़ा थोड़ा करके नेचर सबके कैसे हैं मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी सभी बच्चे लोग सो रहे हैं, लीज़ा भी यहाँ पे है, सो जाएगी अभी। बुबलू भी चला गया है अपने बेड पे सोने के लिए। यहाँ पे गुड़िया भी सो जा रही है, कीटू भी सो जाएगा अभी, और भोला तो सो ही रहा है यहाँ पे बैठ के। देखो उसकी आंखें बंद हो जा रही है। और भोला बुबलू की सिस्टर, गुड़िया की बेटी राजकुमारी, वो भी ऊपर चली गई है सिंहासन के ऊपर जाके, वो भी सो जाएगी अभी। अभी मैं चली जाऊंगी यहाँ से, जाके मैं भी अपने लिए कुछ खाना बनाती हूँ। ठीक है, वो छोटा सा एक व्लॉग था, यहाँ से शुरू करी थी मैं। होप आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।